हेलो बच्चों। तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ 2.0 विकास में। आज हम अभ्यास 5 का डी के सारे सवालों को वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे और त्रिभुज के नियमों को समझेंगे। तो अगर आप क्लास 7 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो कृपया वीडियो को लास्ट तक देखें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का डी का क्या पहला दिया है। क्वेश्चन पहला 5 का डी का कि एक रेखाखंड AB खींचिए, उसके लंब समद्विभाजक रेखा यल खींचिए। यल पर कोई बिंदु P लेकर PA और PB के नापिए। क्या PA और PB बराबर है? तो हमने एक एक क्या कर ली, एक रेखा खींच ली जिसको नाम हमने क्या दे दिया, AB। अब कह रहा लंब समद्विभाजक रेखा यल खींचिए। तो लंब समद्विभाजक रेखा कैसे खींचेंगे? ए को केंद्र मान के आधे से अधिक त्रिज्या लेके ऊपर चाप लगाएंगे और एक चाप नीचे लगाएंगे। सेम बी को केंद्र मान के एक चाप ऊपर लगाएंगे, एक चाप नीचे लगाएंगे। अब जो दोनों यहाँ पे रेखा काट रही है इस रेखा को नाम क्या दिए, यल, और इसको हम पटरी की सहायता से मिला देंगे। मान लीजिए ये रेखा हमने मिला दिया। इस जो रेखा जहाँ पे काट रही इस पॉइंट को हम इस केंद्र को नाम दे दिए ओ। ये को नाम दे दिए पी। कह रहा पी बिंदु पे, तो इसको नाम हमने पी दे दिया। अब कह रहा है कि पी ए बराबर हमारा पी बी। तो ये हमारा पी ए बराबर पी बी से, क्योंकि लंब समद्विभाजक इक्वल रेखा काटती है तो जितना हमारा पी ए होगा उतना हमारा पी बी होगा। ये क्वेश्चन नंबर पहले सॉल्व। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज AB खींचिए। यानी एक समकोण त्रिभुज, यानी समकोण त्रिभुज हमारा क्या होगा, 90 अंश का होगा। ये हम समकोण त्रिभुज खींच दिए। उसमें क्या कह रहा है कि जिसमें सी समकोण है, यानी ये कोण जो है हमारा सी है और समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। तो इसका नाम हमने दे दिया ए, ये हमारा बी और ये हमारा सी। अब कह रहा है कि ए और बी के बीच बीच मध्य बिंदु ओ ज्ञात कीजिए। यानी ए और बी के बीच हमको क्या मध्य बिंदु ओ ज्ञात करना है। तो प्रकार की सहायता से हम बी को केंद्र मान के आधे से अधिक त्रिज्या लेके एक चाप ऊपर लगाएंगे, एक चाप नीचे लगाएंगे। सेम ए को केंद्र मान के एक चाप ऊपर लगाएंगे, एक चाप नीचे लगाएंगे। अब पटरी की सहायता से इसको हम मिला देंगे। तो ये हमारा जो केंद्र होगा, यानी जो ए बी रेखा को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा होगा, उस पॉइंट को नाम दे देंगे हम ओ। ये हमारा ओ हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि ओ को केंद्र मान के त्रिज्या ओ ए वाला एक वृत्त खींचिए। यानी ये इसको केंद्र मान के एक वृत्त खींचना है। अब ये वृत्त जब खींचेंगे तो कहाँ से ओ ए, तो इस पॉइंट से लेंगे। तो इस पॉइंट से आएगा हमारा कहाँ, सीधे इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट से लेंगे तो सीधे कहाँ आएगा हमारे इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट से इस पॉइंट से। यानी ये इस तरह से एक वृत्त खींच दिया। अब क्या कह रहा है, ये सी से होकर जाता है, तो ये सी से होकर जाता है, यानी हाँ ये सी से होके जाता है। दूसरा क्या कह रहा है, कोण ए बी सी, कोण ए बी सी के संदर्भ बिंदु ओ को क्या कहते हैं? तो बिंदु ओ को क्या कहेंगे हम, परिकेंद्र या परिकेंद्र। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है कि नीचे दी गई भुजाओं और कोणों से त्रिभुज बनाइए और उनकी भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचिए और जांच कीजिए कि वो संगामी है या नहीं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला। तो पहला क्या कर रहा है कि एक नीचे दी गई भुजा को क्या करना है, त्रिभुज बनाइए। यानी माना कि ये एक हमने ए बी रेखा खींच दी, ए बी ये कितनी है, 7 सेंटीमीटर की। 7 सेंटीमीटर की हमने रेखा खींच दी। उसके बाद क्या कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर। तो ए को मान लीजिए केंद्र, पटरी पे ना प्रकार की सहायता से नाप लेंगे 5 सेंटीमीटर। मान लीजिए यहाँ कट कर रहा है, और ये बी से भी लेंगे तो बी से मान लीजिए यहाँ कट कर रहा है। तो इस रेखा को यहाँ से पटरी की सहायता से और इसको यहाँ मिला देंगे, इस केंद्र को नाम दे देंगे सी। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं, उन भुजाओं का लंब समद्विभाजक खींचिए। इन भुजाओं का लंब का समद्विभाजक खींचना है। तो इसको नाम हम दे देंगे, ये हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया, ये हमारा 4 सेंटीमीटर हो गया। अब लंब समद्विभाजक खींचना है तो ए को केंद्र मान के, ए और सी के लिए ए को केंद्र मान के एक चाप यहाँ लगाया, एक यहाँ। सेम सी को केंद्र मान के एक चाप यहाँ लगाया, एक चाप यहाँ। अब इस रेखा को इससे मिलाते हुए
कितनी भी लंबी रेखा खींच सकते हैं। सेम सी प्रकार रख के आधे से अधिक त्रिज्या लेके एक चाप यहाँ लगाएंगे, फिर बी को केंद्र मान के आधे से अधिक त्रिज्या लेके एक यहाँ लगाएंगे, एक सी को लेके यहाँ चाप लगाएंगे, एक बी को लेके यहाँ। अब इस रेखा को इस रेखा से मिलाते हुए काट देंगे। सेम अब क्या करेंगे, अब एक इस ए को केंद्र मान के आधे से अधिक त्रिज्या लगाएंगे, एक यहाँ। सेम बी को केंद्र मान के आधे से अधिक त्रिज्या वहां, एक त्रिज्या यहाँ। अब इस रेखा को इस रेखा से मिलाते हुए इस रेखा पे करें। ये पॉइंट हमारा जहां पे काटेगा, ये पॉइंट, ये मान लीजिए हमारा जी पॉइंट हो गया, यानी जी पे। तो ये क्या है, ये हमारा समद्विभाजक भी हो गया, और ये क्या है हमारा, इस केंद्र को हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा हमारा है संगामी, ये हमारा संगामी भी है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा पॉइंट, क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर तथा भुजा पर बने कोण 90 अंश और 30 अंश के होने चाहिए। यानी क्या है कि 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचनी है, और उस पर जो कोण बन रहा है वो हमारा 90 अंश का और 30 अंश का होना चाहिए। तो मान लीजिए हमने एक रेखा खींच ली, यहाँ पे ये रेखा खींच ली, ये ए और ये बी। अब ए को केंद्र मान के प्रकार की सहायता से यहाँ से एक हम सर्कल ड्रा कर लेंगे यहाँ तक। अब इस केंद्र को नाम, इस पॉइंट को नाम हम पी दे देंगे। अब पी को केंद्र मान के एक चाप यहाँ लगाएंगे, एक चाप हम यहाँ लगाएंगे। एक चाप ये हमारा 60 का, ये दूसरा 180 का। फिर यहाँ से रख के प्रकार यहाँ एक चाप लगाएंगे, यहाँ से यहाँ। अब इस रेखा को हम यहाँ से मिला देंगे। तो ये जो मिला देंगे, ये जो हमारा कोण होगा, ये कोण हमारा, ये हमारा कोण 90 अंश का हो जाएगा। ये कोण हमारा क्या होगा, 90 का हो जाएगा। अब 30 का, अब यहाँ प्रकार रख के, अब यहाँ से प्रकार रख के मान लीजिए हमारा यहाँ से 30 अंश का कोण ये हो रहा है। अब हम इसको ले जाके यहाँ पे मिला देंगे, यानी ये हमारा कोण कितना हो गया, ये हमारा 30 हो गया, ये कोण हमारा 90 हो गया, ये पूरा हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, इसमें अगला पॉइंट हमको क्या करना है, अगला पॉइंट हमको क्या करना है, ये करना है कि इसको पहले हमको क्या करना है, इसके लंब समद्विभाजक रेखा खींचनी है, लंब समद्विभाजक रेखा खींचनी है। तो क्या करेंगे, हम पहले ए को केंद्र माना, आधे से अधिक त्रिज्या लेके एक चाप ये लगाया, एक चाप ये लगाया। सेम इस पॉइंट को हम क्या सी नाम दे देंगे। सेम सी को आधे से अधिक केंद्र मान के आधे से अधिक त्रिज्या ये लगाया, ये। अब इस रेखा को इस रेखा के होते हुए हम क्या करेंगे, मिला देंगे। इस रेखा को मान लीजिए हम यहाँ तक मिला दिए। सेम ये हो गया। अब दूसरा क्या करेंगे, सी को केंद्र मानेंगे, एक चाप यहाँ लगाएंगे, एक चाप यहाँ। बी को केंद्र मान के आधे से अधिक त्रिज्या पे ये चाप और ये चाप। इस रेखा को क्या करेंगे, हम इस रेखा को यहाँ से मिला देंगे, ये। अब ये पॉइंट जहाँ पे काट रहा है, ये यहाँ से सीधे से, ये रेखा जो काट रहा है ये यहाँ से, ये यहाँ पे, यहाँ से, यानी ये जो हमारा केंद्र होगा, ये इस रेखा का जो भी केंद्र होगा हमारा, उसको हम नाम दे देंगे जी। यानी इस जी, इसको नाम हमने दे दिया जी। ये हमारी कौन सी रेखा, यल हो गई, ये हमारी यम हो गई, और ये हमारी रेखा यन हो गई। सेम, तो ये क्या है हमारा, ये त्रिभुज। पहले तो हमने क्या 6 सेंटीमीटर की भुजा खींच के पहले 90 अंश का 30 अंश का पहले कोण बना दिया। उसके बाद इसको क्या किया हमने, लंब समद्विभाजक कर दिया, और ये लंब समद्विभाजक हो जाएगी, कोण बना दिया। तो ये हमारा क्या हो गया कोण, ये हमारा संगामी कोण हो गया, संगामी। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, तीसरे का तीसरा पॉइंट कह रहा है कि 4.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर के बीच कोण 105 अंश का ज्ञात कीजिए। यानी ये एक रेखा हमारी ए बी। अब इस पे 105 अंश का तो प्रकार रख के हम खींच देंगे। मान लीजिए ये हमारा 105 अंश का, ये कोण हमारा 105 अंश का हो गया। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से हम मिला देंगे, तो इस पॉइंट को नाम दे देंगे सी। अब उसके बाद हमको क्या खींचना है, लंब
समद्विभाजक खींचना है। तो पहले हम क्या करेंगे, लंब समद्विभाजक खींचने के लिए पहले इस पॉइंट को हम क्या मान लेंगे, बी, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। तो पहले हम कहीं से भी खींच यानी ए को मान लेते हैं, तो ए को केंद्र मान के आधे से अधिक त्रिज्या ये लगाएंगे, ये लगाएंगे दूसरा का ये, और ये एक रेखा हम यहाँ से लेके यहाँ मिला देंगे। दूसरा बी को केंद्र मान के, ए को केंद्र मान के हो गया हमारा। दूसरा पॉइंट हम क्या करेंगे, सी को केंद्र मान के एक चाप यहाँ लगाएंगे, एक चाप यहाँ। सेम बी को आधे से अधिक त्रिज्या लेके चाप लगाएंगे, बी हमारा ये हो गया, ये हमारा बी हो गया। अब सी को क्या करेंगे, सी ये हमारा एक हमारा ये बी को केंद्र मान के आधे से अधिक त्रिज्या लेके चाप लगा, सेम सी को मान के आधे से अधिक त्रिज्या लगाएंगे। अब इसको यहाँ से होते हुए ये रेखा काट देगी। ये जो पॉइंट जहाँ पे हमारी तीनों रेखाएं एक दूसरे को काटी, ये जरूरी नहीं कि त्रिभुज के अंदर ही काटे, ये त्रिभुज के बाहर भी रेखा एक दूसरे को काट सकती हैं। तो ये इस पॉइंट को नाम हम दे देंगे जी, इस पॉइंट को नाम दे दिया एल, इसको दे दिया एम, और इसको दे दिया हमने एन। ये तीनों क्या हुआ, ये हमारा क्या हो गया, ये लंब समद्विभाजक हो गया। अब अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि अगला पॉइंट क्या बोला कि वो संगामी भी होने चाहिए, यानी ये क्या है, ये कोण हमारा क्या है, संगामी भी है। अब तो आई होप, उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको बढ़िया लगी होगी। अगर क्लास आपको पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दाबना ना भूलें, क्योंकि मेरे वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली क्लास में और भी रोचक सवालों के साथ, और मजे तरीकों से उनको हल करेंगे और त्रिभुज के नियमों को समझेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।